क्वेश्चन में अगर हम फोर्स मान लेते हैं, क्योंकि ये रुका हुआ है तो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो फोर्स अगर F होगा तो F इजकल टू हम लिख सकते हैं A इंटू एम या M इंटू ए, तो A इजकल टू हमारे पास हो जाएगा F बाई एम। ये क्वेश्चन 1 हो गया। टॉर्क को हम लिख सकते हैं F इंटू आर इजकल टू आई इंटू अल्फा। देन अल्फा को हम लिख सकते हैं एफ आर बाई आई की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इजकल टू आ जाएगा 2F बाई एम आर। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब ये दोनों अगर ये स्टॉप हो रहे तो एक ही टाइम पर हो रहे होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं V इजकल टू यू माइनस ए टी। तो यहाँ पर फाइनली ये 0 हो गया है, तो U हमारे पास V नॉट है और A की वैल्यू हम निकाल रखे हैं F बाई एम इंटू टी। तो F बाई एम टी इजकल टू वी नॉट आया, तो टी को हम लिख सकते हैं एम वी नॉट बाई एफ। ये क्वेश्चन नंबर ये हम इसको थर्ड लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब सिमिलरली हम ओमेगा के लिए लिखें तो ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। ओमेगा फाइनली 0 है, ओमेगा नॉट हो जाएगा और यहाँ अल्फा टी हो जाएगा, तो अल्फा टी इजकल टू ओमेगा नॉट और टी इजकल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई अल्फा, और अल्फा को हम अल्फा निकाल चुके हैं 2F बाई एम आर, तो एम आर नीचे चला जाएगा। अब ये दोनों टाइम सेम है, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिखेंगे एम वी नॉट बाई एफ इजकल टू एम आर ओमेगा नॉट बाई 2F। तो यहाँ से F से F कैंसिल, M से M कैंसिल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि V नॉट जो इक्वल होगा, ये V नॉट जो इक्वल होगा वो R ओमेगा नॉट बाई 2 के बराबर होगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आया, ये कौन से गिवन ऑप्शन में आया? C में आया। थैंक यू।